समान मंत्र गति से जहाँ स्वयं का भवन है वहाँ आती है, वहाँ आकर अपने भवन में प्रवेश करती है। जिस दिन से श्रमण भगवान महावीर इस राजकुल में चयन हुए उस दिन से वे श्रमण कुबेर के अधीनस्थ त्रिलोक लोक में निवास करने वाले बहुत से जगत देव इंद्र की आज्ञा से जो अत्यंत प्राचीनतम महा निधान है, जैसे जिस गड़े हुए धन का वर्तमान समय में कोई स्वामी नहीं रहा, उसमें से कोई भी वृद्धि करने वाला सेवक नहीं रहा, धन भंडार स्तर करने वाला स्वामी कोई गोत्र भी नहीं रहा, उन धन भंडारों के मालिकों के उच्छेद हो गया, वर्धन करने वाले सेवकों का उच्छेद हो गया, अधिकारियों की गौरवस्थ व्यक्तियों का उच्छेद हो गया, अर्थात जिसका कोई नाम लेने वाला भी शेष नहीं रहा। ऐसे गड़े हुए धन भंडार जहाँ कहीं भी मंडपों में, द्रोणमुखों में, पत्तनों में, आश्रमों में, समभूमि में, सन्निवेशों में, श्रृंगारिकों में, त्रिपथों में, चतुर्दशकों में, चतुर्मुखों में, राजमार्गों में, निर्जन ग्रामों में, निर्जन नगरों में, ग्राम की खालों में, नगर की खालों में, व्यापार स्थल, दुकानों में, देवकुलों में, सभास्थल में, जनशालाओं में, उपवनों में, उद्यानों में, वनों में, वनखंडों में, शमशानों में, शून्यगृहों में, पर्वत की गुफाओं में, शांति गृहों में, पत्थरों की खदानों में, भवनों में और कृषकों की घरों इत्यादि स्थानों में दाटे हुए थे, उन स्थानों से लाला का सिद्धार्थ राजा के भवन में स्थापित करने लगे। जिस रात्रि से श्रमण भगवान महावीर का चयन हुआ उसी रात्रि से ज्ञात्रिकुल हिरण्य से स्वर्ण से यावत बल धन से धान्य से राज्य से राष्ट्र से बल सेना से वाहनों से कोष से कोषागार से नगर से अंतपुर से जनपद से यश कीर्ति से वृद्धि प्राप्त करने लगा तथा विपुल धन स्वर्ण रत्न मणि मुक्ता शंख विषहारिणी कृष्णा प्रवाल लाल रत्न माणिक आदि सारभूत संपत्ति से भी वृद्धि को प्राप्त करने लगा और प्रीति सत्कार और सद्भाव भी अधिक बढ़ने लगा। अनंतर श्रमण भगवान महावीर के माता पिता के मन में इस प्रकार का विचार चिंतन अभिलाषा रूप संकल्प उत्पन्न हुआ कि जब से हमारा यह पुत्र कुक्षी में गर्भ रूप में आया है तब से हमारी हिरण्य से सुवर्ण से धन से धान्य से राज्य से राष्ट्र से सेना से वाहनों से कोष से कोषागार से नगर से अंतपुर से जनपद से और विपुल धन कनक रत्न मणि मोती शंख शिला प्रवाल माणिक आदि सारभूत संपत्ति भी बढ़ी है तथा प्रीति आदर सत्कार भी अत्यधिक बढ़ा है। अतः जब हमारा पुत्र जन्म लेगा तब हम इस बालक का इसके अनुरूप गुणानुसार और गुण निष्पन्न वर्धमान नाम रखेंगे। बोलिए वर्धमान कुमार की। अनंतर श्रमण भगवान महावीर मातृ भक्ति से हलन चलन क्रिया से माता को कष्ट न हो इस दृष्टि से गर्भ में निश्चल हो गए अर्थात हिलना डुलना बंद कर दिया, अकंप हो गए और अपने अंगों पांगों को संकुचित कर दिया। तत्पश्चात कृष्ण क्षत्रियाणी के मानस में इस प्रकार का संकल्प विकल्प उत्पन्न हुआ, मेरा यह गर्भ हरण कर लिया गया है, मेरा यह गर्भ मर गया है, मेरा यह गर्भ चित्त हो गया है, मेरा यह गर्भ स्खलित हो गया है, मेरा यह गर्भ पहले हिलता डुलता था किंतु अब हिलता डुलता नहीं है। इस प्रकार खिन्न और दुखित मन वाली होकर चिंता रूपी शोक के समुद्र में डूब गई। हथेली पर मुख रखकर आत्म ध्यान करती हुई भूमि की और नीची दृष्टि कर चिंता करने लगी। उस समय सिद्धार्थ राजा के श्रेष्ठ भवन में जहाँ पर पहले मृदंग वीणा आदि वाद्य बजते थे, रास क्रीड़ाएं होती थी, नाटक होते थे, वहाँ का घोष हो रहा था, वहाँ पर सर्वत्र शून्यता छा गई। सब लोग दुखी तथा शून्य चित्त से रहने लगे। तत्पश्चात श्रमण भगवान महावीर माता के मन में उत्पन्न हुए इस प्रकार की विचार चिंतन और अभिलाष संकल्प विकल्प को जानकर अपने शरीर के एक हिस्से को हिलाते हैं। तत्पश्चात कृष्णा क्षत्रियाणी हर्षित व तुष्ट हुई, यावत उसका हृदय प्रसन्नता से खिल उठा और वह इस प्रकार कहने लगी, निश्चय ही मेरे गर्भ का हरण नहीं हुआ है, स्खलित नहीं हुआ है, यह मेरा गर्भ पहले हिलता नहीं था किंतु अब हिल डुल रहा है। इस प्रकार वह अति प्रसन्न चित्त से रहने लगी। उसके पश्चात श्रमण भगवान महावीर ने गर्भ में रहते हुए इस प्रकार अभिग्रह धारण किया, जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं मुंडित होकर गृहवास का त्याग कर प्रवज्ञा स्वीकार नहीं करूंगा। उसके पश्चात कृष्णा क्षत्रियाणी ने स्नान किया, बलिकर्म किया, कौतुक मंगल का प्रायश्चित करके किया और समस्त अलंकारों से विभूषित हुई। वह गर्भ का पोषण करने लगी। उसने अत्यंत शीत, अत्यंत उष्ण, अत्यंत तीक्ष्ण, अत्यंत कटु, अत्यंत कसेले, अत्यंत खट्टे, अत्यंत मीठे, अत्यंत स्निग्ध, अत्यंत रूखे भोजन का त्याग कर दिया। जब गर्भ में बच्चा आता है तो माँ को क्या ध्यान रखना चाहिए उसका विवेचन कर रहे हैं। अत्यंत शीत, अत्यंत उष्ण, गर्म, अत्यंत तीखा, अत्यंत कड़वा, अत्यंत कसेला, अत्यंत खट्टा, अत्यंत मीठा, अत्यंत स्निग्ध यानी चिकना, अत्यंत रूखा,
भोजन का उन्होंने त्याग कर दिया। वो सब ऋतुओं के अनुकूल सुखकारी भोजन करती तथा वस्त्र, गंध और मालाओं को धारण करती हुई रोग, शोक, मोह, भय और त्रास रहित होकर रहने लगी। वह उस गर्भ के पोषण के लिए देश और कालोचित हितकारी परिमित पथ्यमय आहार करती हुई, कोमल शैया और आसन का उपयोग करती हुई नितांत सुखकर और मन के अनुकूल एकांत शांत विहार भूमि में रहने लगी। उसको गर्भ के प्रभाव से प्रशस्त मनोरथ उत्पन्न हुए। उन दोहतों को पूर्ण किया गया, उन मनोरथों को पूर्ण किया गया, सम्मान किया गया और उनकी उपेक्षा नहीं की गई। अभिलाषित मनोरथ पूर्ण हो जाने से नहीं दोहत यानी अभिलाषा उत्पन्न होने से रुक गए। वह अत्यंत सुखपूर्वक आशा लेकर उठती बैठती है, सोती है, भद्रासन आदि पर बैठती है, करवट बदलती है और अत्यंत सुखपूर्वक गर्भ को धारण करती है। उस काल के समय में श्रीमन भगवान महावीर जब ग्रीष्म ऋतु का प्रथम मास दूसरा पक्ष चैत्र सुदी चल रहा था, तब उस चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन 9 मास और 7.5 अहोरात्रि व्यतीत होने पर, ग्रहों के उच्च स्थान में आने पर, प्रथम चंद्र योग में जब सभी दिशाएं सौम्य, अंधकार रहित और निर्मल थी, जय विजय सूचक सर्व प्रकार के सुकुन थे, दक्षिण दिशा की शीतल मंद सुगंधित हवा भूमि पर चल रही थी। उस समय मेदिनी धान्य से समृद्ध थी, जनपदों के हृदय प्रमोद से परिपूरित थे। तब मध्य रात्रि के समय हस्तोत्रा नक्षत्र का योग आने पर त्रिशला क्षत्रियाणी ने आरोग्य सुख पूर्वक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की जय। जिस रात्रि में श्रवण भगवान महावीर ने जन्म ग्रहण किया, उस रात्रि में बहुत से देव और देवियों के ऊपर नीचे आने जाने से, देवों के उद्योग से, पूंजीभूत आलोक से, देवों के संगम से लोक में हलचल मच गई और सर्वत्र कलकल नाद व्याप्त हो गया। जिस रात्रि में श्रवण भगवान महावीर उत्पन्न हुए, उस रात्रि में कुबेर की आज्ञा में रहे हुए त्रियक जंबक देवों ने सिद्धार्थ राजा के भवन में चांदी, सोना, अलंकार, पत्र, पुष्प, फल, बीज, माला, गंधपदा, सुगंधित चूर्ण, वर्णक और स्वर्ण मोहरों की अजस्त्र वृष्टि की। अनंतर सिद्धार्थ क्षत्रिय भवनपति अनंतर ज्योतिषक वैमानिक आदर चार प्रकार के देवों द्वारा तीर्थंकर जन्माभिषेक भाव से संपन्न कर लेने के बाद प्रातःकाल में नगर रक्षकों को बुलाता है और नगर रक्षकों को बुलाकर इस प्रकार कहता है, हे दीवानप्रियों, शीघ्र ही कुंडग्राम नगर के कारागृह को खाली कर दो, समस्त बंदी जनों को छोड़ दो, कैदियों को मुक्त करने के पश्चात तोल माप को बढ़ाओ अर्थात समस्त पदार्थ सस्ते बेचने का आदेश प्रसारित करो। तोल माप बढ़ने पश्चात कुंडपुर नगर के भीतर और बाहर पानी का छिड़काव कराओ, सफाई कराओ, लेपन कराओ। नगर के श्रृंगाटकों, तिराहों, चौराहों, चौक, चार दरवाजे वाले मंदिर, राजमार्ग, सभी सामान्य मार्गों में पानी का छिड़काव कराओ, सफाई कराओ। जहां तहां सभी मोहल्लों, गलियों, बाजारों में पानी का छिड़काव और सफाई करवाकर उन स्थानों पर दर्शकों के लिए मंच बनवाओ, विविध रंगों से शोभित ध्वजा और पताकाएं बनवाओ। नगर को लिपा पुताकर स्वच्छ बनवाओ। मकानों की भीतों पर गोसिर चंदन, सरस, रक्त चंदन और दफ्तर मलय चंदन के 5 अंगुलियों उभरी हुई दिखाई के इस प्रकार छापे लगवाओ। घर के भीतर चंदन कलश करवाओ। जहां जहां अपने स्थान लगने वाली और पृथ्वी को स्पर्श करती हुई लंबी गोल फूलों की मालाएं लटकाओ। पांचों वर्णों से सरस सुगंधित पुष्पों को इधर उधर फैलाओ और स्थान स्थान पर फूलों के गुलदस्ते रखवाओ। प्रज्वलित कृष्णागार श्रेष्ठ कुंदरों और पुष्प की सुगंधित धूप से मन माल्यामान और सुगंध से रमणीय बनवाओ। यत्र श्रेष्ठ सुगंधित चूर्ण का छिड़काव और सुगंधित गुटिका के समान महक ऐसा करवाओ। नर्तक, जल, मल्ल, मौष्टिक, विदूषक, कथावाचक, प्लवक, लासक, भविष्य बताने वाले, मंक, तूणवादक, वीणावादक, ताल आदि सभी अपने अपनी कलाओं से नागरिकों का मनोरंजन करें। ऐसी व्यवस्था स्वयं करो, दूसरों से करवाओ। ऐसी व्यवस्था स्वयं करो, दूसरों से करवाकर हजारों बैलगाड़ी के जोर हजारों भूषण ऊंचे स्थान पर रखो। यह कार्य संपन्न में मुझे मेरी आज्ञा प्रतिकृत करो। कार्य संपन्नता की सूचना दो। उसके पश्चात में नगर रक्षक सिद्धार्थ राजा की उक्त प्रकार की आज्ञा को सुनकर हर्षित हुए। यावत उनका हृदय प्रफुल्लित हुआ, उन्होंने हाथ जोड़कर यावत सिद्धार्थ राजा के आदेश को विनयपूर्वक स्वीकार किया। आदेश को स्वीकार हुए शीघ्र ही कुंडपुर नगर में कारागृह से बंदियों की मुक्ति, यावत मूसल उठवाकर अपने सभी कार्य सूचना सिद्धार्थ राजा को देते हैं। उसके पश्चात सिद्धार्थ राजा
जहाँ 58 साल समाधि स्थल वहाँ आता है, आकर यावत अपने समस्त अंतःपुर के साथ सभी प्रकार के पुष्प, गंध, वस्त्र, मालाएं और अलंकारों से विभूषित होकर सभी प्रकार के वाद्ययंत्रों को बजाकर महती समृद्धि, महती ज्योति, महती सेना, बहुत से वाहनों और विशाल समुदाय के साथ एक साथ बजते हुए अनेक उत्तम वाद्यों की ध्वनि के साथ अर्थात संग, प्रवण, भेरी, जलरी, घरमुखी, हुड़क, मृदंग, दुंदुभी आदि वाद्ययंत्रों के अत्यधिक शब्द में ध्वनि के साथ 10 दिन की अपनी कुल मर्यादा के अनुसार पुत्र जन्मोत्सव करता है। इस उत्सव के समय 10 दिन तक नगर में चूंगी कर तथा खेती कर लेना बंद कर दिया गया। बिना मूल्य दिए और बिना माप दिए दुकान आदि से सभी प्रकार की सामग्री प्राप्त करने की व्यवस्था की गई। जब्ती करने वाले राजपुरुषों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया और दंड और कुदंड का त्याग कर दिया गया। जनता को ऋण रहित करने की व्यवस्था की गई। नगर में प्रसिद्ध गणिकाओं और नर्तकों के नृत्य आयोजित किए गए और नाटक आयोजित किए गए। उत्सव में निरंतर मृदंग बजते रहे। स्थान स्थान पर ताजे फूलों की माला लटकी गई। नगर और देश के सभी महापुरुषों क्रीड़ानृत्य हुए। इस प्रकार 10 दिन तक पुत्र जन्मोत्सव होता रहे, ऐसी व्यवस्था की गई। तत्पश्चात सिद्धार्थ राजा 10 दिन तक कुल मर्यादा अनुसार जो उससे चल रहा था उसमें सैकड़ों हजारों रुपयों, यादों, दानों और भागों को देता दिलाता, सैकड़ों हजारों उपहार स्वीकार करता और करवाता और रहने लगा। अंतर सामन भगवान महावीर के माता पिता पहले दिन कुल परंपरा अनुसार अनुष्ठान करते हैं। तीसरे दिन चंद्र और सूर्य के दर्शन का उत्सव करते हैं। छठे दिन धर्म जागरण का आरती जागरण करते हैं। 11वें दिन व्यतीत होने पर अशुचि निवारण के समस्त कार्य पूर्ण होने जाने पर 12वें दिन आया तब बिल्कुल परिमाण में भोजन, पानी, खाद्य और स्वाद्य पदार्थ तैयार कराते हैं। भोजन आदि सामग्री तैयार करवाकर अपने मित्रों, ज्ञातिजनों, स्वजनों, संबंधियों, परिवार वालों को तथा ज्ञात से क्षत्रियों को आमंत्रित करते हैं। पश्चात वे सब स्नान कर, बलिदान कर, कौतुक, मंगल, प्रायश्चित कृत्य कर उत्सव में पहने हुए मंगल श्रेष्ठ वस्त्रों को धारण कर भजन में हल्के किंतु अत्यधिक मूल्य में आभूषणों से शरीर को अलंकृत कर भोजन का समापन कर भोजन मंडप में आकर उत्तम सुखासन पर बैठते हैं और स्वकीय मित्रों, ज्ञातिजनों, स्वजनों, संबंधियों, परिजनों, ज्ञात से क्षत्रियों के साथ विभिन्न प्रकार के अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य सामग्री का आस्वादन करते हैं। विशेष बात से भोजन करते हैं, दूसरों को भोजन कराते हैं। भोजन उपरांत विशुद्ध जल से पूरे का दान को स्वच्छ करते हैं। इस प्रकार बड़ा विशुद्ध होते हैं। माता पिता आदर मित्रों, ज्ञातिजनों, स्वजन, संबंधियों, परिजनों, ज्ञात से क्षत्रियों को उत्पन्न पुष्प, वस्त्र, गंध, माला और आभूषण आदि प्रदान कर सत्कार सम्मान करते हैं। सत्कार सम्मान मित्रों, ज्ञातिजनों, स्वजनों, संबंधियों, परिजनों, ज्ञात क्षत्रियों के समक्ष भगवान के माता पिता इस प्रकार कहते हैं। हे देवानुप्रियों, जब यह बालक गर्भ में आया तब हमारे हृदय में इस प्रकार का चिंतन विचार यावत मनोबल संकल्प हुआ था कि जिस दिन से हमारा पुत्र गर्भ में आया था उस दिन से हमारी रजस वर्ण में वृद्धि होने लगी है। प्रीति और सत्कार की दृष्टि से अभिवृद्धि होने लगी है। सामंत राजगण भी हमारे वश में हुए हैं। अतः हमारा यह पुत्र जन्म लेगा तब हम इसके अनुरूप गुणों का अनुसरण करने वाला गुण निष्पन्न वर्धमान नाम रखेंगे। तो आज हमारे मनोरथ सफल हुए हैं। अतः हमारे इस प्रकार कुमार का नाम वर्धमान हो, वर्धमान हो। पश्चात समण भगवान महावीर के माता पिता ने कुमार का वर्धमान नामकरण किया। बोलिए वर्धमान स्वामी की सुनने का मुख्य आनंद होता है। और इसके साथ ही हम प्रतिवर्ष संवत्सरी पर्व की आलवेना कराते हैं। आलवेना का मतलब है वर्ष भर में ध्यान दशा में बैठकर अपन 20 मिनट तक ध्यान में बैठते हैं। और आप देखेंगे जब हम उसकी आलवेना करेंगे, मैं तो खैर पूरा सजल हो जाता हूँ। मतलब जब चंद्र पर जब आप उसकी आलवेना कराते हैं, जर्जर जर्जर पूरा वर्ष का एक एक दिन हमें याद आता है कि मुझसे कौन कौन से दोष हो गए और कौन कौन से दोष के लिए मैं अपने आप को उससे मुक्त करता हूँ। समझ गए ना? तो कल अपन उसकी आलवेना यानी वर्ष भर में हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई भूल हो गई हो, इसके लिए आपका जैन होना जरूरी नहीं है, कोई भी जाति परंपरा में व्यक्ति हो, पर साल में एक बार अपना लेखा जोखा जरूर कर लेना चाहिए। और लेखा जोखा में अपन ये करेंगे। कल पुनः उदयपुर वासियों के लिए हमारी ओर से प्रेम भरी सौगात है कि धारा कल क्यों टूटे। अपन कल फिर दिव्य प्रवचन सत्संग सुबह ठीक 9 बजे आप सभी लोग पहुंच जाइएगा। प्रवचन होगा, अंतर्गत दशांग आगम पर सत्संग प्रवचन करेंगे। और पूरे वर्ष भर का जो सबसे खास दिन होता है, जो भी व्यक्ति आपका परिचित या मित्र है आप उसे फोन जरूर करते भैया। तो पूरे 4 महीने में 5 महीने में मत आना, कोई बात नहीं, पर कल जरूर आना। समझ गए ना? सभी लोग सुन रहे हैं? आपके पास जितने मोबाइल में नंबर हो भैया तो 5 महीने मत आना, किस्मत की बात है, पर कम से कम कल जरूर आ जाना। हमने अपना दिल बड़ा दिखाया, आप भी अपना दिल बड़ा दिखाइएगा। कल अपन सबको मिलकर दूसरी संवत्सरी भी इसी मैदान में संपन्न करने का आनंद लेंगे, ये निर्णय लिया। थैंक यू सो मच।